हर घर होगा महावास्तु। नमस्कार। गुरु पूर्णिमा 1992 बहुत अच्छे से याद है मुझे। वो दिन मंगलवार का दिन था। मैं आज भी वो पुण्य दिवस को जब याद करता हूं तो मन भाव से भर जाता है। सन 1992 और गुरु पूर्णिमा के दिन मंगलवार था। और सच पूछिए तो मुझे उसी दिन पता चला कि गुरु पूर्णिमा होती है। कॉलेज से निकले थे नए नए, कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और उन्हीं दिनों की बात है, जुलाई 14 थी गुरु पूर्णिमा 1992 की। और 9 जुलाई को गुरुवार था तो मैं नारियल लेकर गुरुकुल गया था और गुरुजी ने कहा था उस दिन थोड़ा सा कुछ इनिशिएशन हुआ और उसके बाद मंगलवार को उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं पहुंचा वहां तो उन्होंने पूछा मेरे से कि ये सब क्यों करना चाहते हो, क्यों जानना है तुम्हें वास्तुशास्त्र। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इनको क्या बताऊं, पर फिर लगा कि नहीं, गुरु से सच बोलना चाहिए, गुरु को बताना चाहिए। तो मैंने कहा गुरु और बात यह है, करीब 2 बरस से मेरा ध्यान 24 घंटे इसी बात में रहता है कि कौन कहां बैठा है, कौन किस दिशा में है, तो उससे उसके जीवन में क्या हो रहा है। और ये लेबोरेटरी में रखे हुए इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर दिशा में खराब हो रहे थे और फिर मैंने देखा कि 6 लेबोरेटरीज में खराब हो रहे हैं। उस दिन से ऐसी आदत पड़ गई, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंग्स मुझसे बात करती है, जैसे ये जो स्पेस है, ये जो सारा आकाश हमारे चारों ओर है, मुझे लगता है ये लाइव है। ये ऐसा नहीं है कि ये खाली है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ तत्व है जो हमें जोड़ता है। कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, उसका कुछ असर है, पर मैं इसे समझ नहीं पा रहा। और बीइंग एन इंजीनियर मैंने काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्राई किए हैं, पर पकड़ में नहीं आ रही बात। पर मुझे साफ दिखता है किस दिशा में कौन बैठा है, किस दिशा में कोई मशीन रखी है तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले अच्छा ठीक है, ये पता चल गया तो इससे क्या होगा। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस है दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, 4 दिशाएं हैं। उन्होंने पूछा कितनी दिशाएं हैं। मैंने कहा जी 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बोले नहीं 8 दिशाएं हैं। थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाया तब तो, पर मैंने कहा चलो 8 होंगी। तो उन्होंने कहा कि ये पता भी चल गया तो क्या होगा। मैंने कहा जी मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अगर मशीन ऐसे रिएक्ट कर रही है तो कोई रिएक्शन आदमी के भीतर भी तो हो रहा होगा। बोले हां सो तो है, पर तुम्हें क्यों करना है, चलो मिल गई जानकारी, फिर क्या करोगे। मैंने कहा जी शायद एक अच्छा जीवन जीने के लिए मैं कुछ मदद कर सकूं कि भाई यहां बैठ के पढ़ो, यहां बैठ के सोवो, यहां बैठ के कुछ करो। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह जानना जरूरी है कि ये जो इसका हार्डवेयर है ना, सोच का जो इसका व्यवस्था है, वो समझनी जरूरी है। मैंने कहा जी वो व्यवस्था क्या है। तो गुरुजी ने जो पहली बात कही, बोले पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है। मैंने कहा गुरुदेव इसका क्या अर्थ है, गुरु पूर्णिमा का, इसमें क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन जिस ज्ञान की शुरुआत होती है फिर वो जन्म जन्मांतर साथ साथ जाता है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी पहली देशना गुरु पूर्णिमा को ही दी थी। फिर उन्होंने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। तो कहे आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
इस बीज को हमेशा ध्यान में रखना, तो तुम्हें वैदिक परंपराओं को समझने में आसानी होगी। मैं सुनता रहा, एक नोटपैड और पेन था मेरे पास, मैं उसमें लिखता रहा। सबसे पहली बात उन्होंने मुझे ज्ञान की कही कि वैदिक विद्याओं का जो ध्येय है वो एक ही है, अपने धर्म में स्थापित होना। मैंने कहा गुरुदेव ये धर्म क्या होता है? माने ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, या मैं फलां धर्म का हूं, मैं फलां धर्म का हूं, बोले नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म है जो तुमने जन्म से धारण किए हुए गुण हैं, वो धर्म है। तो मैंने कौन से गुण धारण किए हैं? गुरुजी ने कहा कि जब तुम गीता अध्ययन करोगे तो तुम्हें गुणों के बारे में जानकारी होगी। और फिर उन्होंने बताया कि 3 गुण होते हैं, रजस, सत्व और तमस। बस अभी के लिए इतना ही ध्यान में रख लो। रजस का मतलब है कर्म, और सत्व का मतलब है ज्ञान, और तमस का अर्थ है भाव। बस ये 3 शब्द और उनके अर्थ गुरुजी ने बताए। और फिर उन्होंने कहा कि जो ध्येय है, हम बात कर रहे थे, जो वैदिक विद्याओं का ध्येय है, वो ध्येय है पीड़ा से मुक्ति। क्योंकि जब तक पीड़ा से मुक्त नहीं होगे, तब तक तुम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जो तुम जन्म से धारण किए हुए हो, ना केवल इस जन्म से, बल्कि जो पूर्व जन्मों से भी लेकर आए हो, उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए, उसको भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है पीड़ाओं से मुक्ति। मैंने कहा जी पर वो पीड़ा से मुक्ति, अब मेरे को तो कोई दर्द नहीं हो रहा। पीड़ा माने दर्द, अब भाई बच्चे की बुद्धि कितनी होती है? बोले नहीं, पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं। 3 आयाम से पीड़ा आती है। 3 कारण होते हैं पीड़ा के। एक कारण होता है स्वयं, आपा, और दूसरा कारण होता है वातावरण, जिस माहौल में तुम रहते हो, और तीसरा कारण होता है आकाशीय ऊर्जाएं। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ समीकरण हैं। समीकरण तो बाद में बनाए, मानव ने बनाए हैं, परंतु उनकी ग्रहों की, नक्षत्रों में क्या स्थितियां हैं, राशियों में क्या स्थितियां हैं, उनको रिलेट किया मानव ने, और देखा कि ये एक बहुत विशाल क्लॉक है, घड़ी है, जो मनुष्य के जीवन में समय की गुणवत्ता को तय करती है। ऐसा रिलेट किया गया है। तो ये 3 आयाम हैं जहां से पीड़ाएं आती हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे बात ही नहीं हुई थी। आपे द्वारा जनित, यानी खुद की क्रिएट की हुई समस्याएं, और दूसरी वातावरण से, और तीसरी कॉस्मोस से, आकाशीय ऊर्जाओं से। बड़ा गजब का लगा ये दृष्टिकोण। मैंने कहा गुरुजी, ये आदमी खुद भी समस्याएं क्रिएट करता है? बोले ज्यादातर समस्याएं खुद की क्रिएट की हुई है। मैंने कहा जी वो खुद कैसे करता है? बोले उसकी सोच जैसी है, किसी से प्रभावित सोच है, मन में कोई अपनी ही बात को लेके चल रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को ये लगता है कि वो बिल्कुल सही है, और फिर अचानक वो उलझ जाता है, उसको लगता है कि ये गलत है। उसके अपनी सोच ही गलत हो जाती है, उसकी अपनी सोच ही सही हो जाती है। और जो सनातन सोच है, जो सदा से सोच है, वैदिक जीवन दर्शन वो सोच बताता है, जो सदा से है, वो सनातन है, वो एटर्नल है, वो कभी नहीं बदलता, और हर देश काल और परिस्थितियों में वो जो सच रहता है, उस सच के साथ अपनी सोच को कैलिब्रेट करके रखने की देशना वैदिक दर्शन देता है। मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मैंने कहा पर इसको जाने कैसे? तो गुरुजी ने कहा कि आपे के लिए श्रीमद् भगवद गीता से बेहतरीन ग्रंथ संसार में कोई नहीं है। अब मेरे को बड़ी हैरानी हुई
क्योंकि घर में भी गीता रखी हुई थी और वो लपेट के रखी हुई थी पूजा की जगह में। तो मुझे लगा कि वो तो पूजा करने की किताब होती है। बोले नहीं, वो पूजा करने की किताब नहीं है, वो पढ़ने की किताब है। और ये पहला ऐसा ग्रंथ है मानव के पास जहां पर स्वयं ईश्वर मनुष्य से बात कर रहे हैं। मेरी उस दिन दिलचस्पी हुई गीता को पढ़ने में, और गुरुजी ने बताया कि कैसे पढ़ना है। बोले सिवाय गीता के और कोई ग्रंथ नहीं है जो इतना जल्दी तुम्हें तुम्हारे आपे में ले आए, तुम्हारी सोच को संतुलित कर दे, जो तुम्हारी सोच को बैलेंस कर दे। अब मेरे मन में क्या था कि भाई अब हो गया, थोड़ा पूजा पाठ भी हो गया, टीका भी हो गया, पांव में कौड़ी भी बांध दी, दीक्षा भी हो गई। अब बाबा जी कुछ अगर वास्तु के टिप्स दे दें, समझ रहे हो ना, तुम लोगों को भी लगता होगा कि एक फॉर्मूला मिल जाए तो अपन जाके चमत्कार दिखाएं। मेरे मन में भी ऐसा ही था। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो मैं पढ़ लूंगा, पर वो वास्तु का कुछ बताइए ना। बोले हाँ हाँ, वास्तु को समझने के लिए ही वैदिक दर्शन को जानना जरूरी है, क्योंकि वैदिक दर्शन की जो महान परंपरा है, जो ज्ञान का महासागर है, जो इतना बड़ा भवन है ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का, उसमें एक कड़ी वास्तुशास्त्र भी है। अब मुझे लगा कि गुरुजी को तो वैदिक ज्ञान की बातें करनी है, तो उनको भी हमारा विषय बहुत ऐसा लग रहा है, तो वो भी बात सही है, ऐसा ही होता होगा, जो गुरुजी बोले वही सही। बोले पहले इसको समझ लो, हमने जो बात करी है 3 कारणों से, 3 आयाम से पेन आता है। पेन के 3 डोमेन हैं और एक एक डोमेन को समझना जरूरी है। फिर गुरुजी आगे बोले मेरा यह मानना है कि हमारे हाथ में सिर्फ वातावरण को संतुलित करके रखना है, और एक साधक के लिए अपने आप को भी संतुलित करके रखना। ये जो कॉस्मॉस है, ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये तो हमारे काबू में नहीं है। अब हम शनि को तो बोल नहीं सकते कि भाई तू वहां से वहां चला जा, वो तो एक फिक्स्ड क्लॉक है। परंतु जिस प्रकार से धूप पड़ती है तो एक छत के नीचे जाके राहत मिलती है, बारिश होती है तो छाता हम तान लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो वातावरण है, ये जो भवन है, इससे ग्रह नक्षत्रों के होने वाले प्रभावों से भी बचा जा सकता है। और अगर इसको संतुलित कर लिया ना, वातावरण को, तो आपे को भी संतुलित किया जा सकता है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने पूछा गुरुजी ये कैसे संभव है? बोले देखो, अगर कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो जाए तो जो ज्योतिष का जानकार है वो बताएगा कि फला मंदिर में जाओ, वहां पूजा करो, वहां का तीर्थ करो, तो ये जो व्याधि आई है ग्रह पीड़ा के कारण, ये ठीक हो जाएगी। और फिर जिन लोगों को साधना करनी होती है, अगर वो घर पे साधना नहीं कर पा रहे तो वो दूसरी जगह जाकर साधना करते हैं। मैंने कहा गुरुजी ये साधना का मतलब क्या होता है? बोले साधना का अर्थ है स्वयं को साधना, स्वयं को अनुशासन में लेकर आना, स्वयं को समभाव में लेकर आना। मैंने कहा जी ये कैसे, क्या होता है? बोले अच्छा तुम इंजीनियरिंग वाले हो ना, तो तुम सिंपली ये समझ लो कि खुद को रीअलाइन करना। एक व्यक्ति को लगता है कि जैसे वो अपने घर जाता है तो वो सडनली डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, उसको लगता है कि उसका फोकस बिगड़ जाता है, उसको लगता है कि उसका मन गिरने लगता है। तो वो कोई दूसरी जगह पर जाता है तो वो स्वयं से जब रीअलाइन होता है, जब वो स्वयं से जुड़ता है, तो वो अचानक से उसको अंदर से स्फुरन आने लगते हैं, अंदर से आह्लादित भाव आने लगता है, विचारों में स्पष्टता आने लगती है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए लोग अपने घर में न बैठकर कहीं और जाकर साधना करते हैं। और यहीं से शुरू हुए
इस विचारधारा से शुरू हुआ कि एक ऐसे भवन का निर्माण किया जाए जहां पर पूरा गांव आकर अगर बैठ जाए, प्रार्थना करे, बैठे, तो वो स्वयं से रीअलाइन हो जाएगा। और वो जो रीअलाइन करने में सहायक भवन है, उसके क्या नियम होने चाहिए, उसका क्या तौर तरीका होना चाहिए, वो जो तौर तरीके हैं, वो जो रूल बुक हैं कि उस भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसे वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र का मूल तत्व यह है दिशाएं और उनमें पंच तत्वों का संतुलन, क्योंकि पंच तत्वों से ही तो सारा संसार बना है। ये थी मेरी जो पहली देशना मुझे गुरुकुल से मिली, वही मैंने आपसे शेयर किया। जो मुझे मिला परंपरा से, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। आप भी उसको उसी मन से, श्रद्धा भाव से ग्रहण करना। और हां, एक चीज मुझे मेरे गुरु ने कही थी कि आंख मूंद कर किसी चीज पर विश्वास मत करना। श्रद्धा रखना एक बात है, परंतु आंख खोलकर परखना, जानना, जांचना, बार बार देखना, तो बुद्धि प्रखर होगी, तो बुद्धि को बोध होगा कि सत्य क्या है। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि जो नियम, जो सूत्र आपको मिलेंगे, उनको ऑब्जर्व करना, रिलेट करना, बार बार रिलेट करना, तब आपके भीतर से जो आएगा सच्चा वास्तु का ज्ञान, वही है जो आपके अनुभव की कसौटी पर परखा गया।